When humanity made religion, कुछ कंटेम्प्रेरी इशू ऐसे होते हैं जिसको हमें सही से जान लेना चाहिए। उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है और उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। इसीलिए ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, आपके ज्ञान वृद्धि के लिए, आपके समाज के लिए। मैं यहाँ किसी के साइड में नहीं बोलूँगा, आपको खुद डिसाइड कर लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस वीडियो में हम थोड़ा पॉलिटिक्स और कल्चर को मिला के देखेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है आज के टाइम में हमारे हिंदुस्तान में जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है वो ज़्यादातर रिलीजन पर बेस है। जाति धर्म के बात भी चल रहे हैं, बांटने और बटन बांटने की काम भी चल रहे हैं। पहले हम अपने इस प्यारे से देश के बारे में जानते हैं। हमारे देश में मेनली 8 रिलीजन को फॉलो करते हैं। कास्ट डिवीज़न में यहाँ ज़्यादातर देखा जाता है। हिंदुओं में ज़्यादातर कास्ट डिवीज़न होता है। हिंदू यहाँ पर मेजोरिटी में रहते हैं और सेकेंड मेजोरिटी में इस्लाम है। फिर भी हमारे देश में जो एकता है, एकता की भावना है, वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। अभी देखिए ना, दुनिया में बहुत सारे जगह में एक इस्लामोफोबिया चल रहा है। इसी का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, यूरोप का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसका कारण 3 है: राइट विंग पॉलिटिक्स, माइग्रेंट्स फॉर सीरिया एंड इराक, पॉपुलेशन के बढ़ना, ठीक है, इस्लाम का। तो ये कुछ 3 फैक्टर हैं जो इस्लामोफोबिया का मेन रीज़न है यूरोप में। तो हमारे देश में ये 3 एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ माइग्रेंट का क्राइसिस है, क्योंकि आपको म्यांमार से हमारा रोहिंग्या मुस्लिम आते हैं, और राइट विंग पॉलिटिक्स भी है, और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है सिग्निफिकेंटली। पर हमारे देश में एकता बनाई हुआ है, इसीलिए एक एग्जाम्पल हमारे देश हो सकता है। हम जो ये दूसरों को, रिलीजन को इतना इज्जत देते हैं और सम्मान देते हैं, ये क्या है, ये कहाँ से आया? इसको अगर हम जानते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, पूरे पास्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पर प्रिमिटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो हमें पता है कि यहाँ एक ही धर्म था, ह्यूमैनिटी का धर्म, इंसानियत का धर्म। वो थोड़ा प्रिमिटिव स्टेट आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे इंसान नई नई चीज़ सीख रहा था और ख़ुद को एक डेवलपमेंट और एक आगे बढ़ा रहा था। तो ये बेसिकली एक प्रिमिटिव स्टेज था, और इसको फिलोसोफर स्टेट ऑफ नेचर भी कहते हैं। किसने बोला कि यहाँ पर झगड़ा था, द्वेष था, लड़ाई चालू थी? किसने बोला कि यह ह्यूमैनिटी थी, शांति था? तो इसके बाद जब हम थोड़ा आगे आए तो हमें पता चला कि कुछ ज्ञानी और विवेकशील लोग मिलकर एक संगठन बनाए, ताकि ये जो समाज था, ये जो इंसानियत था, को सुधारा जा सके, एक पर्टिकुलर और सही मार्ग में ला सके। इसीलिए वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया। इनके द्वारा, वो जो समाज में जो विवेकशील और जो पंडित थे उनके द्वारा। और तभी आपके सामने आया रिलीजन उसके बाद आया, जो अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर नाम लेके तो सनातन धर्म। उसी समय किसी भी धर्म का आविष्कार नहीं हुआ था, ना हिंदू धर्म था ना इस्लाम था, केवल सनातन धर्म था। हिंदू बेसिकली वो वर्ड है जो सिंध नदी के उस पर रहते हैं, उन्हें हिंदू कहा जाता है। और ये पहली बार 6th सेंचुरी BC में डारियस 1 इंस्क्रिप्शन में ये वर्ड पहले पाया गया था, हिंदू, जो सिंध नदी के उस पार रहते हैं, इसे ही हिंदू कहा गया। वो हिंदू को माना जाता है कि वो सनातन धर्म से ही निकला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इंडिया जो था, भारतवर्ष, वहाँ से सनातन धर्म का आविर्भाव हुआ था। तो ये था हमारा हिस्ट्री, जो रिलीजन का हिस्ट्री था। हम रिलीजन को कैसे आए कि कुछ लोगों ने समाज को सुधारने के लिए रिलीजन को एक इंस्टीट्यूशन की तरह लाकर खड़ा कर दिए। तो उसके बाद आए हमारा मनु एक नाम है। मनु अगर आप सुनते हैं तो ठीक है, मनु अगर आप सुनते हैं तो क्या लगता है, क्या मनुष्य है? क्या मनुष्य और मनु के बीच कोई संबंध है? जी हाँ, मनु को ब्रह्मा के पुत्र कहा जाता है, और मनुष्य को मनु से निकला हुआ है। मनु एक ऋषि थे या फिर एक ग्रुप थे? ऋषि थे या आज तक पता नहीं चला। मात्र एक महत्वपूर्ण अवदान था मनुस्मृति, जो कि उस वक्त की एक बेहतरीन आविष्कार थी, और जो मनुष्य को एक राह पर भी लेकर आया। मनुस्मृति में उस समय को अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी। हिंदुओं से जुड़ा हुआ एक किताब थी, जो कि काफ़ी अनसॉल्व्ड सवाल को जवाब भी देता था।
उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिससे राजधर्म, जिसे आज हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, राज शासन, कास्ट डिवीजन और भगवान का महत्वपूर्ण अवदान, जो कि एक स्टेट के रूप में, आपका एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बता दिया गया था। तो ये सब एक प्रिमिटिव सोसाइटी को शेप दिया। उसके बाद कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, जो कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक रहा। किसी कारण यहाँ पर भी कहीं उलझने आई, लेकिन यहाँ तक आते आते लोग समझदार हो चुके थे, विवेकशील बन चुके थे, इसीलिए ये सिविलाइजेशन बहुत ही फ्लोरिश किया। उसके बाद वैदिक कल्चर आया, जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहा। और ये भी जान लीजिए, महाभारत युद्ध को बताया जाता है कि वो 3121 बीसी में हुआ था। वैदिक युग भी 2 प्रकार के हैं। क्यों ये 2 प्रकार के हैं, मैं इसका कारण आपको बता दूंगा। डिसाइड आपको करना है कि कौन सा वाला अच्छा है और कौन सा वाला बुरा। तो पहले वाला जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा, बेसिकली सोसाइटी के ऊपर ही लिमिटेड होगा ये डिस्क्रिप्शन। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कर्म से पहचाना जाता था ये जो जातियाँ। और उसी टाइम नियोग का नाम एक वर्ड था, जो नियोग कहा जाता था। इसका मतलब है ये एक टाइप का विडो रीमैरेज है ये। और अघन्य, गाय को उस वक्त अघन्य कहा जाता था, इसकी हत्या वर्जित थी समाज में। और जो लोग जो पूजा करते हैं वो नेचर को पूजा करते थे, मानते थे। और इसे गॉड को 3 टाइप का डिवाइड कर दिया गया था: पृथ्वी स्तन, अंतरिक्ष स्तन, द्यू स्तन। और दूसरा वाला जो पीरियड था वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहा। ब्राह्मण को प्राधान्य दिया गया और जन्म से पहचाना गया जाति। जब हम देखते हैं पहले वाले में जब कर्म से पहचाना जाता था, अब वो जन्म से पहचानने लगा। गोत्र सिस्टम आ गया, इंटरकास्ट मैरिज को बैन कर दिया गया, और कास्ट के बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ने लगा। और स्त्रियों का स्टेटस को बहुत कम कर दिया गया। नारियों को सूरा और इबिल के साथ, सूरा यानी वाइन, जो मदिरा के साथ कंपेयर कर दिया गया। और मैत्राणी संहिता में 3 इबिल के अंदर भी नारियों को स्थान दे दिया गया। एक जगह हम धरती को माँ कह के पूजा करेंगे, दूसरे जगह उसी माँ को और बहन को इबिल भी कहेंगे। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को भी बैन कर दिया गया। एक तरह से बोला जाए तो समाज की एक तबका के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। पहली बार एक धर्म के अंदर कुछ लोगों को स्वर्ग सुख और कुछ लोगों को नरक की यंत्रणा मिली। तो जिनको सुख मिला वो धर्म को हथियार बनाकर डराने लगे, और जिनको दुख मिला वो इसे हथियार समझकर डरने लगे। तो यहाँ पर हुआ पहली बार ह्यूमैनिटी की पराजय। ये समझते हैं कि ये क्यों हुआ। पहले जब रिलीजन आया तब तो सही था, उसका मोटिव तो सही था। रिलीजन जब कोई एक विवेकशील लोग जब लेके आए तो वो कभी दूसरों का खराब नहीं चाहते थे। वो हमेशा सुख और शांति में अपने समाज को एक सही मार्ग देना चाहते हैं। लेकिन ये आखिर आते आते कुछ देर में ये बर्बाद होता है। ये कैसे होता है इसे जानते हैं। मेरे हिसाब से पहले और बाद की कारण था ये भूख पावर का, भूख दौलत का। कुछ ऐसे ही लोग के कारण अच्छे भले टाइम एक बुरा समय में आ गया। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 3000 साल के पूर्व की बात। अभी अगर हम इस बात को प्रेजेंट में ले आए तो क्या हमारा सोसाइटी कौन सा टाइप का है? अभी मैं अगर कहूँगा तो हमारे सोसाइटी अभी सुधर रहा है। लोग अभी भूखे हैं पावर का, पैसे का, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस समाज को सबके लिए एक स्वर्ग बनाएं। जिस सिस्टम, जिस अनुष्ठान में हमें पशु से इंसान बनाया, उसके अंदर कुछ राक्षसों के कारण ये धर्म और ये रिलीजन को हमें सहना पड़ता है। इसीलिए मन में कंपैशन और काइंडनेस रखो, सबको एक समान देखो, क्योंकि यही बात सारे धर्म हमें सिखाते हैं। इस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही इस चैनल पे आ जाएगा। हमारे साथ बने रहिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।